नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर कोई भारतीय सेना को थैंक यू कह रहा है और सेना इसकी हकदार भी है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक बार फिर वो कर दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती है। जी हां, हर बार की तरह एक बार फिर से आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम भारतीय सेना ने कर दिखाया है। मानवता के दुश्मनों के ऐसे परखच्चे उड़ाए कि अब पाकिस्तानी सेना उनकी लाशों के टुकड़े ढूंढ रही है। जिसका पूरे देश को इंतजार था वो हो गया है। 26 बेगुनाह लोग जिन्हें आतंकियों ने पहलगाम में घात लगा करके धोखे से मारा, उन आतंकियों के आकाओं को भारत ने चेतावनी देकर और उनके घर में घुसकर मारा। भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर यह हमला भारत में रहकर ही किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। जख्मों पर मरहम लगा, बदला अभी बाकी है। ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों के उड़ाए परखच्चे। 22 अप्रैल पहलगाम की बैसरन घाटी और आतंकियों की क्रूरता। इस दिन को भला कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की मिनी स्विट्जरलैंड को दहला दिया, धर्म पूछकर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई और महिलाओं की आंखों के सामने उनकी सुहाग उजाड़ दी। पूरा देश गुस्से में लाल पीला हो गया और आतंकिस्तान पर जवाबी हमले की मांग करने लगा। हर कोई बदला चाह रहा था। देश भर में जहां गम का माहौल था, तो वहीं लोगों में आक्रोश इतना कि शहर शहर लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। कहीं कैंडल मार्च तो कहीं पुतले फूंके, तो वहीं भारत सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। उसी दिन से बदले की तैयारी शुरू कर दी गई थी और अब वो दिन भी आया जब भारतीय सेना ने इस बात का ऐलान किया कि न्याय हो गया है। जय हिंद। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आतंकियों की लाशों के उड़े चिथड़े। भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब पूरा देश सो रहा था, तो भारतीय सेना ने भारत की धरती पर रहकर ही पाकिस्तान की धरती पर बने आतंकियों की ठिकानों पर एक एक कर इतने प्रहार किए कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा। अब पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना उन आतंकियों की लाशों की चिथड़े ढूंढता फिर रहा है। मंगलवार को रात के 1:05 से 1:30 बजे तक भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। गीदड़ भभकी देने वाले मांगने लगे जान की भीख। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान सरकार के सिंहासन की नींव भी हिल चुकी है। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट चुका है और वहां के रक्षा मंत्री भारत से कार्रवाई रोकने की भीख मांगते नजर आए। अब तक जो पाकिस्तान भारत को लगातार धमकियां दे रहा था, यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री परमाणु हमले तक की गीदड़ भभकी दे रहे थे, उस पाकिस्तान के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के मंत्रियों के हैरान कर देने वाले बयान सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी हालत फिलहाल पतली हो चुकी है। जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, तो इस हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि अगर भारत और कार्रवाई नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ऐसे में अब पाकिस्तान के अंदर बैठकें हो रही है ताकि भारत से किसी भी तरह से जान छुड़ाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया जाए,
क्योंकि भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो अभी पूरी कार्रवाई नहीं मानी जा रही। इस हमले को ट्रेलर से भी कम सिर्फ टीजर के तौर पर ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और भारतीय सेना ने आतंकिस्तान पर जो कमरतोड़ कार्रवाई की है, अब आपको उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके चुन चुनकर आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम किया। एक दो नहीं बल्कि 9 ऐसे ठिकाने जहां पर मिसाइलें दागी गई, जहां मानवता के दुश्मन पनाह लिए हुए थे। भारत में जहां हर कोई बदले की मांग कर रहा था, तो वहीं पाकिस्तान पर पिछले 15 दिनों से हर रात भारी पड़ रही थी। हर रात पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि उसने जो हरकत की है उसके लिए भारत उसे अब छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच जब दिन बीतते गए तो पाकिस्तान का ये डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पाकिस्तानी नेताओं को लगा कि भारत उनकी गीदड़ भभकी से डर गया है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है। इसका मतलब ये है कि शेर एक लंबी छलांग लगाने वाला है। भारत ने भी पिछले 15 दिनों में हर दिन सटीक रणनीति बनाने पर मंथन किया और सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया। अंत में भारत ने मंगलवार और बुधवार की रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हैमर, स्कैल्प मिसाइलें और राफेल ने पाकिस्तान में रात के अंधेरे में ऐसा कहर ढाया कि जहां भी निशाना लगाया सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन से 9 ठिकाने हैं जहां आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। नंबर 1, मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद। मरकज तैयबा, मुरीद के लश्कर तैयबा। सरजल, तेहरा कला, जैश ए मोहम्मद। महमूना जोया, सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन। मरकज अहले हदीस, बरनाला, लश्कर तैयबा। मरकज अब्बास, कोटली, जैश ए मोहम्मद। मस्कर राहिल शाहिद, कोटली, हिजबुल मुजाहिदीन। शावई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर तैयबा। सैदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद। इस एक दिन के ऑपरेशन के लिए भारत पिछले 15 दिन से तैयारी कर रहा था। सबसे पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के हाथ होने की पुष्टि की। इसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठकें हुई। इन बैठकों में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कूटनीतिक और सैन्य कार्रवाई की रूपरेखा तैयार हुई। इसके अलावा भारतीय सेना ने LOC पर भारी तोपखाने, निगरानी उपकरण और रडार सिस्टम तैनात किए गए। वहीं सेना और पूरे देश को अलर्ट रहने को कहा गया। इन सब के बाद ही भारत ने पाकिस्तान और POK में अपने टारगेट सेट किए और मंगलवार की रात 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और POK में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये हमला बहावलपुर, मुरीद के तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद में हुआ। इन जगहों पर जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने थे। बहावलपुर, तेहरा कला, कोटली और मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे।
सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में ही किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर अंदर है। यहीं पर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है। वहीं मुरीद के परनाला और मुजफ्फराबाद में भी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कई ठिकाने थी। यहाँ से समय समय पर भारत को दहलाने के लिए आतंकी भारत में भेजे जाते रहे। जैसे मुरीद के से ही मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के आतंकवादी आए थे। यहाँ 26/11 मुंबई हमलों से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। अजमल कसाब ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। डेविड हेडली और तहफुर राणा भी यहाँ से गए थे। इसके अलावा सियालकोट और कोटले में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने पर भारतीय सेना ने उड़ा दिए। भारत ने चुन चुन कर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। महज 25 मिनट के अंदर भारत ने 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान भारत ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि किसी भी निर्दोष की जान न जाए। साथ ही भारत ने पाकिस्तानी सेना के कैंपों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस लिहाज से देखें तो भारत की ये कार्रवाई कोल्ड स्टार्ट रणनीति के तहत की गई, जिसमें तेज, सीमित और सटीक हमले किए जाते हैं। इस हमले से भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि उसकी लड़ाई पाकिस्तान के निर्दोष लोगों के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकियों के खिलाफ है जो भारत को समय समय पर लहूलुहान करते आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। हालांकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत के हमले में निर्दोष लोगों की जान गई है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे पर किसी को यकीन नहीं है, क्योंकि यही पाकिस्तान हमला होने के बाद पहले किसी के भी मारे ना जाने का दावा कर रहा था। फिर उसने कहा कि सिर्फ 3 जगहों पर हमला हुआ, फिर 5 जगहों पर हमला होने की बात कही गई और आखिर में 9 जगहों पर हुए हमले की बात को स्वीकारते हुए कहने लगा कि भारत ने निर्दोष लोगों को भी मारा है। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई, यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहां पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहां पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के,
जो सिविल आबादी थी उसमें नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना की कार्रवाई कोई पहली ऐसी कार्रवाई नहीं जब सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी भारतीय सेना ने ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दे चुकी है और पूरी तरह से आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का काम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है, आतंकी फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों के जनाजे पर घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं और दावा किया जा रहा है कि निर्दोष लोगों को मारा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान की नजरों में निर्दोष लोग कौन हैं? क्या भारत के हमलों में मारा गया मसूद अजहर का परिवार पाकिस्तान की नजरों में निर्दोष है? जिस मसूद अजहर ने भारत में मासूम लोगों का खून बहाया है, क्या उसी मसूद अजहर के आंसू आज पाकिस्तान के कलेजे में चुभ रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के हुक्मरान उन आतंकियों के लिए आंसू बहा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने ही बेगुनाह और निहत्थे लोगों की जानें ली हैं? भारतीय सेना और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में जवाब दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान उन आतंकियों के लिए आंसू बहाकर इस स्थिति में खुद को बेचारा साबित करना चाहता है, जिन्हें उसने पाला और पोसा, जिन मानवता के दुश्मनों ने दुनिया भर में दहशत फैलाने का काम किया। और पाकिस्तान ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो भारत से बचने के लिए दुनिया की सांत्वना बटोर सके। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं मुरीद के। यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, 1 शहीद है मर्द, 1 मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है। लेकिन भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि इस हमले में किसी निर्दोष की जान नहीं ली गई। पाकिस्तान की झूठ का भारत के पास पूरा दस्तावेजी जवाब मौजूद है। साथ ही भारत ने एक वीडियो जारी कर ये दिखाया कैसे आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया गया। ये हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। वैसे भी हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या है और उसके चरित्र पर निर्दोष लोगों के कत्ल और आतंकवाद के कितने काले धब्बे लगे हुए। शायद इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की जवाबी कार्रवाई को अपना समर्थन दिया है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on
a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये मालूम है कि भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं और अगर कोई भारत को छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी ताकत हो। भारत के हर नागरिक को भी अपनी सेना पर पूरा भरोसा था कि जिस पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में हमारे 26 मासूम लोगों का खून बहाया है, उसका बदला जरूर लिया जाएगा और सैकड़ों आतंकवादियों के खून से पाकिस्तान की धरती को लाल कर दिया जाएगा और भारतीय सेना अपने देश के लोगों के भरोसे पर खरा उतरी। भारत ने मंगलवार की रात को आतंकियों के ठिकानों पर वार की, चुन चुन कर आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए। पहलगाम में आतंकियों ने जिन लोगों की निर्मम हत्या की थी, उनके परिजनों ने इस कार्रवाई को उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया जिन्हें वो खो चुके हैं। हरियाणा के शहीद विनय नरवाल और कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों ने सरकार और सेना का धन्यवाद किया। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. And I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation, but I also request them to not end it here. I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. शायद भारतीय सेना ने इन परिवारों की, उन महिलाओं की उस पीड़ा को समझा जो उनके ऊपर बीत रही है। महिलाओं के सामने उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया था। शायद इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और उसी सिंदूर का बदला अब भारतीय सेना ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत का ऑपरेशन सिंदूर और आतंकिस्तान का खात्मा। हालांकि अभी इस कार्रवाई को सिर्फ झांकी ही कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने निर्दोष लोगों की हत्या का बदला ले लिया है और उन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जो मानवता के दुश्मन बने हुए थे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। जय हिंद।